चलिए आज मेरे वेरी को पता गुड। है आज मेरी टर्न है। चलिए अच्छी बात है। तो फिर 9 ऑफ स्वॉर्ड्स से शुरू करेंगे यस मैम। और वीना जी से करेंगे स्टार्ट। आफ्टर वीना जी इट्स जागृति चौहान जी हाँ टर्न। मैम ये मिस श्रुति पटेल, जस्ट गिव मी अ सेकंड। मिस श्रुति पटेल, माया जी, प्रिया महेश्वरी जी, जागृति चौहान जी, आप सबसे मुझे आज बात करनी है, सो प्लीज आज आप इंटरप्रिटेशंस करेंगे, ठीक है? ओके हेलो। जी स्टार्ट करिए। मैम ये 9 नंबर का कार्ड है, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। स्ट्रेंथ और करेज को दिखाता है ये। इसमें एक पर्सन है, ऐसे लग रहा है जैसे कि वो सोया हुआ था और एकदम से उसकी नींद खुल गई है, डर की वजह से कोई ना कोई उसको जैसे बुरा सपना आया है, उसकी वजह से वो जाग गया है और जी उसने अपनी आंखें बंद कर ली हैं, वो देखना नहीं चाह रहा। और जो ये स्वॉर्ड्स हैं वो पीछे से आ रही हैं, तो ये शायद ये इंडिकेट करता है कि पीछे से किसी ने इसको मतलब जैसे कि पीठ में चुरा भोंके इस टाइप से कुछ हुआ है, इसके साथ कुछ धोखा हुआ है और इसने अपनी आंखें बंद की हुई हैं, तो वो शायद कुछ डर गया और देखना नहीं चाह रहा, आंखें खोल के कुछ उसके सामने कुछ अच्छी सिचुएशन भी है। जी बिल्कुल ठीक बोला आपने कि जैसे कोई बुरा सपना, नाइटमेयर्स को ये कार्ड दिखाता है। 9 नंबर का कार्ड है, स्ट्रेंथ एंड करेज की बात करता है। यहाँ पर जो भी हमारे क्लाइंट हैं, उनको स्ट्रेंथ एंड करेज गैदर करने की जरूरत है, अभी उनके पास नहीं है। अभी अगर आप 8 नंबर के कार्ड पे वापस जाएंगे, तो वहाँ पे भी हमने डिप्रेशन बोला था, यहाँ पे भी हम डिप्रेशन बोल रहे हैं। वहाँ पे भी हमने कहा कि ये बहुत मतलब फंसी हुई है और सिचुएशन से बाहर नहीं आ पा रही है। सेम सिचुएशन इनकी भी है, लेकिन 8 नंबर में हम श्योर नहीं थे कि प्रॉब्लम एक्चुअल में है या फिर उनको लग रहा है कि है। शी हरसेल्फ इन डिप्रेशन, इस वजह से वो ऐसा अज्यूम कर रहे हैं। यहाँ पे कार्ड इज ब्लैक, जो बैकग्राउंड है वो ब्लैक दिया हुआ है। इट मीन्स कि पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है, कोई ना कोई ऐसी घटना, कोई इवेंट हुआ जिसकी वजह से ये इस सिचुएशन में पहुंचे हैं। अभी नाइटमेयर्स को दिखा रहा है, होपलेसनेस को दिखा रहा है, डिप्रेशन को दिखा रहा है, एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन, हर चीज दिखा रहा है कार्ड। स्ट्रेंथ एंड करेज बिल्कुल नहीं है, गैदर करने की जरूरत है। पूरे कार्ड में अगर हम देखें तो ब्लैकनेस ही ब्लैकनेस है, थॉट्स उसके एकदम उस पर हावी है। इंसान बुरा नहीं है, वेयरिंग व्हाइट, तो और बेड पे है, यानी कि एकदम लो ऑन एनर्जी है, उससे वो बाहर नहीं आया अभी। एक इस तरह से कवर किया हुआ है आईज को, देखना नहीं चाहते, आगे बढ़ना नहीं चाहते, कोई कुछ नया करना नहीं चाहते, राइट? लेकिन अगर आप सब नोटिस करें कि वंस ही रिमूव द हैंड फ्रॉम द आईज, वंदना शर्मा जी प्लीज म्यूट करिए, वीना मैम प्लीज आप भी म्यूट कर लीजिए। तो वंस ही रिमूव द हैंड्स फ्रॉम द आईज, तो क्या दिखेगा? सामने क्विल्ट है, उस क्विल्ट में बहुत ब्यूटीफुल कलर्स है, पॉजिटिव कलर्स है, विच सेज कि अगर आप आगे बढ़ो तो देयर इज स्टिल होप कि कुछ बेहतर हो सकता है। लेकिन पास्ट में ही डूबे रहेंगे, उसी में खोए रहेंगे, तो फिर तो ब्लैकनेस है ही। पास्ट इज ब्लैक, हम डिनाई नहीं कर रहे, हम नहीं कह रहे कि आप झूठ बोल रहे हो, नाटक कर रहे हो, बात बना रहे हो, नथिंग लाइक दैट। इवेंट हैपेंड, आप जख्मी हुए, घायल हुए, दुखी हुए, परेशान हुए, बट कब तक हम उसमें मतलब रह सकते हैं? एक लिमिट होती है ना, जिसके बाद आपको मूव ऑन करना होता है। तो अभी वो टाइम है और आगे पॉजिटिविटी हमें दिख रही है कि अगर हम कोशिश करें, हम आगे बढ़ने के लिए एफर्ट्स डालें, हम वो स्ट्रेंथ गैदर करें, तो आगे चल के हमें कुछ पॉजिटिविटी है, कोई होप हमें नजर आ रही है कि ब्यूटीफुल कलर्स आंखें खुलते ही जो नजर आएंगे। लेकिन फिलहाल एंजाइटी, वरी, फियर, डिप्रेशन, नाइटमेयर्स, इन सबको ये कार्ड दिखाता है। नेगेटिव पीरियड चल रहा है, बिल्कुल देयर इज नो पॉजिटिविटी अभी उस इंसान के पास में अगर ये कार्ड आया तो आप डिप्रेस थे, दुखी थे, डर से घिरे हुए थे। मतलब ये कार्ड बोल रहा है कि जरूरी नहीं है कि एक बार अगर आपको रिश्ते में धोखा मिला, चीटिंग मिली, या चीटिंग नहीं हुई, हमेशा चीटिंग नहीं होती, किसी वजह से रिश्ता नहीं आगे बढ़ पाया, ब्रेकअप हो गया, तो आपको दूसरा रिश्ता देखने की जरूरत नहीं है। अब दुनिया में अमीर पार्टनर चाहिए ही, वो सोच को छोड़ने को बोलता है कार्ड। एक बिजनेस फेल हो गया, आप नहीं कर पाए, तो ऐसा नहीं है कि आप कभी बिजनेस कर ही नहीं पाओगे, आप फेलियर ही रहोगे। ये कार्ड क्या बोल रहा है कि पास्ट में आपने कुछ खोया है, लेकिन उसकी वजह से आप जीवन में वो उम्मीद नहीं खो सकते कि अब कुछ होना ही नहीं है। दैट इज द एसेंस। तो पास्ट में था तो आप इस तरह से ट्रैप्ड थे, प्रेजेंट में है तो आपको, तो आप क्या करिए? आगे बढ़िए। फ्यूचर में है तो देयर कुड बी अ सिचुएशन जहां पर आपको मेजर लॉस होगा, जिसकी वजह से आप एक एंजाइटी, डिप्रेशन के स्टेट में चले जाओगे। एक नाइटमेयर्स कब आते हैं? जब हम बहुत ज्यादा डरे हुए होते हैं ना, या नाइटमेयर कोई ऐसा आता है तो हम डर जाते हैं, तो फियर एक इंसान के अंदर बैठ गया किसी बात का, वो सिचुएशन आ सकती है। लेकिन हेल्थ में भी यही की प्रॉब्लम चल रही है, बट एसेंस यही है कि अब अगर आप एफर्ट डालते हो तो चीजें ठीक हो जाएंगी, क्योंकि क्विल्ट से हमें वो पॉजिटिविटी, होप नजर आ रही है। तो आपको एफर्ट्स डालने हैं, स्ट्रेंथ एंड करेज गैदर करना है। रिलेशनशिप में अगेन कोई ना कोई मेजर कोई भी एस्पेक्ट पे आप ले आइए, उसको रिलेशनशिप में ले आइए, बिजनेस में ले आइए। कोई ना कोई मेजर लॉस हुआ है जिसने आपको एकदम परेशान कर दिया, एकदम तोड़ के रख दिया है, आपके पास स्ट्रेंथ एंड करेज बचा नहीं है, आप एक बहुत बुरी स्थिति में आ गए हो। एसेंस वही है, प्लीज गैदर करो अपने स्ट्रेंथ एंड करेज को और आगे बढ़ो। लेकिन अभी फिलहाल कार्ड इज नेगेटिव, नो कार्ड है ये हर एस्पेक्ट में। कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज पूछिए। नो क्वेश्चन, ठीक है। पूजा जी आप टेन ऑफ, हाँ जी चैताली जी। नहीं मैं पूजा हेलो कैन यू हियर मी मैम। पूजा जी आप बोल रहे हैं? हाँ मैं बोल रहा हूँ एक्चुअली मैं काफी बार हैंड भी रेज करती हूँ तो बट यू नेवर कॉल, सो मुझे कंफ्यूजन है, शायद मेरा दिखता नहीं है मोस्ट अगर लाइकली एंड अगर विजिबल होता है तो डेफिनेटली मैंने आई हाँ थिंक अभी आपने रेस था तो आप इसे टेन ऑफ सॉर्ड्स के लिए मैं कह रही थी। बट चैताली जी हैव अ क्वेश्चन, सो लेट अस फिनिश, और यू हैव अ क्वेश्चन आल्सो। नहीं मुझे ये पूछना था बिकॉज़ आई ट्राइड सो मेनी टाइम्स एंड आई वांटेड टू पार्टिसिपेट मोर बट माय नेम वाज नॉट, बिकॉज़ आई वाज कंफ्यूज्ड whether it's there or If not. it will be visible, I will definitely call. Nothing like that. Thank you. Let Chitali ji ask the question and then we continue with Ten of Swords. हाँ जी मैम, कंटिन्यू। मैम अगर ये किसी का मतलब अगर प्रेजेंट में ही निकलता है कार्ड तो हम किसी को क्या गाइडेंस देंगे? स्ट्रेंथ एंड करेज गैदर करिए, होप की तरफ आगे बढ़िए। और जो हुआ बुरा हुआ, आपको बहुत तकलीफ हुई, भी अंडरस्टैंड, बट आप बताइए कि आप कितना टाइम पीरियड ऐसे बिताना चाहते हो। एक आगे लाइफ की तरफ ही तो हमें बढ़ना है ना, तो बस उसी की तरफ बढ़ने के लिए आपको उन्हें एनकरेज करना है। ओके ठीक है। पूजा जी टेन ऑफ सॉर्ड्स। Yes, हाँ. So, card, given the card number 10, right? So it's a new beginning and end. But looking at the card, it's definitely looks like a negative card. Black color hair, all the swords are hurting the man. Man, he's basically lying down, probably looks like a date, and there's a blood all over. So given all of this, I think the card suggests that the person has completely given up completely given up to the situation which wasn't working for him, and probably his own thoughts, has made him completely helpless in the situation as well. So this card energy I feel is very dark and sad, depressed even. If this card shows up, I think it's time to just be just be okay for a while. Just take care for a while. I see complete helplessness and I see no light whatsoever. एग्जैक्टली दैट्स व्हाट द कार्ड इज। तो देखिए, अगेन वेरी डार्क कार्ड,
टू मच ऑफ ब्लैकनेस, डिप्रेशन को दिखाता है, बिट्रेयल को ये कार्ड दिखाता है। यहाँ पर आपको बहुत धोखा मिला है। अब स्वॉर्ड्स जो है वो उससे इंसान घायल होके अब उसके अंदर उठने की ताकत नहीं है। ये एक्चुअल स्वॉर्ड्स नहीं है, ये क्या है, थॉट्स है। लेकिन अब आप उनसे इतना ज्यादा घायल हो गए हो, इतना ज्यादा आप उससे अब परेशान हो गए हो कि अभी बिल्कुल कंप्लीशन का कार्ड है। 10 नंबर क्या दिखाता है, कंप्लीशन एंड न्यू बिगिनिंग को दिखाता है कि बेसिकली कंप्लीशन हो गया है। फ्रस्ट्रेशन को, डिप्रेशन को ये दिखाएगा, सेपरेशन को, डिफीट को, हर तरह से जो भी नेगेटिव चीज हो सकती है उसको ये कार्ड दिखाता है। कोई ना कोई चीज खत्म हो गई है जिसका अब आप दुख भी है आपको, और दुख मनाने के लिए समझ लीजिए कि एनर्जी भी नहीं बची है। तो वेरी 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 नेगेटिव कार्ड। अगेन सेम थिंग कि आप कंप्लीशन हो गया, सिचुएशन खत्म हो गई, उसने आपको इतना दुख दिया, इतना दुख दिया। अभी दुख इनको कहीं से मिला है। आप देखिए कभी भी आप अगर खुद को स्टैप करोगे ना तो बैक से स्टैप नहीं कर सकते। तो कोई ना कोई प्रॉब्लम से आपको ये परेशानी हुई है, ना किसी की तरफ से आपको ये परेशानी मिली है, और अब आपकी ये सिचुएशन है। बट सेम थिंग अगेन, कंप्लीशन एंड न्यू बिगिनिंग। कंप्लीशन हो गया, अब हम कब तक यहाँ रह सकते हैं। सबसे पहले ये कार्ड आता है तो आपको बोलना कुछ नहीं करना, अभी सेल्फ केयर पे ध्यान देना है। क्योंकि न्यू बिगिनिंग इस स्टेट में आप कर सकते हैं। कोई भी नई शुरुआत, चाहे वो रिश्ता हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो कोई भी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ हो, अगर आपकी एनर्जी उस टाइम पे ऐसी है तो आप क्या ही नई नई शुरुआत करोगे ना। पहले तो आपको उठने की जरूरत है, एनर्जी गैदर करने की जरूरत है, अपने आप को थोड़ा हील करने की जरूरत है। वंस यू हैव हील्ड तब आप एक नई शुरुआत करो। लेकिन यहाँ पर 6 मंथ्स तक नो मेजर इन्वेस्टमेंट, नो न्यू बिगिनिंग, नथिंग न्यू फॉर 6 मंथ्स। जस्ट वर्क ऑन योर हीलिंग, वर्क ऑन योर सेल्फ। खुद को ठीक करिए, खुद को खुद के ऊपर काम करिए, सेल्फ केयर के ऊपर काम करिए, और कुछ नहीं। न्यू बिगिनिंग उसके बाद जब आप खड़े हो गए। ठीक है, यही ये कार्ड का एक मेजर एसेंस है। पास में आता है तो आप डिफीटेड थे, चीटेड थे, है ना, किसी से आपको धोखा मिला। बिट्रेयल का कार्ड है ये। बिट्रेयल का क्यों कह रहे हैं कि अगेन आप बैक स्टैबिंग खुद नहीं कर सकते, बैक स्टैबिंग कोई और ही करता है। राइट, प्रेजेंट में है तो गोइंग थ्रू द सिचुएशन, देन बी लिटिल मोर काइंड एंड पोलाइट विद योर क्लाइंट। फ्यूचर में है तो उनको बोलो कि इतना मतलब मेजर सिचुएशन आपके जीवन में आ सकता है, तो अपना ध्यान रखिए। आज से अपनी मेंटल हेल्थ पे काम करिए। कोई भी एक शौक के लिए कि उसको आप एब्जॉर्ब कर पाओ, क्योंकि आपके जीवन में लग रहा है कि आ सकता है, अपने आप को प्रिपेयर करिए सो दैट ये सिचुएशन ना हो। हेल्थ में ये क्या बोलेगा, कोई ना कोई क्रॉनिक इलनेस जो अब आपको ड्रेन कर चुकी है, अब आप उससे फाइट नहीं कर पा रहे हो। क्रॉनिक इलनेस होते हैं, आर्थराइटिस हो जाता है, या कोई मेजर सिचुएशन जो बहुत लॉन्ग टर्म तक आपको सब कर दिया थी आपकी एनर्जी को, और एक टाइम के बाद अब आप में हिम्मत नहीं रहती उससे फाइट करने की, या कोई बड़ी बीमारी थी जिसने आपको अब उठने नहीं दी, एकदम आपको ड्रेन कर दिया, आपकी एनर्जी को सब कर दिया। उस तरह की कंडीशंस को ये दिखाता है। मैरिज में टॉक्सिक रिलेशनशिप को दिखाएगा कि अब आप थक चुके हो, आपसे वो रिश्ता अब झेला नहीं जा रहा। बिट्रेयल को दिखाता है तो चीटिंग को दिखा सकता है। एंड ऑफ रिलेशनशिप दिखा सकता है कि कंप्लीशन हो रहा है और बहुत ही सैड कंप्लीशन है, खुशी नहीं। तो सेपरेशन डिवोर्स को भी ये कार्ड दिखाता है। कोई भी ऐसी चीज जिससे आप मतलब जो जिसका एंड बहुत खराब हुआ है। ठीक है, बिजनेस में अगेन लॉसेस को दिखाएगा। आप आपसे संभल नहीं रहा है, आप उस सिचुएशन पे आ गया आपका काम कि अब आप उसको संभाल नहीं पा रहे हो, ना आपके अंदर एनर्जी बची है, और ना अब आपके पास वो प्लानिंग है, कुछ भी वो है ही नहीं कि उसके ऊपर आप काम कर पाओ। लॉसेस को दिखाएगा। बिट्रेयल को अगेन की होता है ना, पार्टनर समटाइम्स धोखा दे देते हैं, नहीं कुछ भी आपके पास रहता है, किसी की गलती की वजह से या किसी और की प्लानिंग की वजह से आपकी जॉब छूट जाती है। बैक स्टैबिंग को दिखाएगा, बैक बिचिंग को दिखाएगा एट योर वर्क प्लेस, इस तरह की कंडीशन जिससे आपका बहुत नुकसान हुआ। ये कार्ड दिखाता है। नेगेटिव कार्ड है, नो कार्ड है, एवरी एस्पेक्ट। कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज आस्क। निष्ठा जी, मैम सॉफ्ट गाइडेंस क्या है इसमें? सॉफ्ट गाइडेंस तो पूरा यही गाइडेंस है ना, 100% की उठिए। सॉफ्ट गाइडेंस वहां पर आती है जहां पर हमें कुछ दिख ना रहा हो, लेकिन हमें ऑन द बेसिस ऑफ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हम बोल दें। लेकिन यहाँ तो सीधा सीधा गाइडेंस है कि भाई जो हो गया अब उससे आपको आगे बढ़ना है, लेकिन अभी आगे नहीं बढ़ना है, आपको अभी अपने ऊपर काम करना है, अपनी हीलिंग पे काम करना है, खड़े होना है। कंप्लीशन है, न्यू बिगिनिंग है ना, कंप्लीशन बहुत खराब हुआ है, फर्स्ट हील योरसेल्फ। इस एनर्जी के साथ नहीं, एक फ्रेश एनर्जी के साथ न्यू बिगिनिंग करनी है, तो फर्स्ट हील एंड देन डू स्टार्ट अ न्यू बिगिनिंग। मैम आपने कहा था कि 7 ऑफ जो भी कार्ड आएगा 7 नंबर उसमें था कि 6 मंथ्स तक कुछ नहीं नया करना है, जहाँ भी 7 नंबर आएगा इसमें भी यही बोला ना आपने? ये 10 है यहाँ पर वैसे। तो इसलिए नहीं, 7 नंबर में इसलिए बोला था क्योंकि कंफ्यूजन एंड इल्यूजन है, आपके पास क्लैरिटी नहीं है, यहाँ पर हम्म, आपके पास एनर्जी नहीं है, अच्छा इसलिए। ठीक, थैंक यू। जी, ओके, जागृति चौहान जी, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। सी आई एम नॉट एट माय यूजुअल प्लेस, तो अगर आपको लगे कुछ डिस्टर्बेंस हो रही है, सुनने में प्रॉब्लम हो रही है, प्लीज लेट मी नो, आई विल शट द डोर। ओके, ओके, देन जागृति जी प्लीज, शी इज नॉट देयर। 1 2 3, आई डोंट नो व्हाट्स हर नेम। 1 2 3, आर यू देयर? हाँ मैम। जी मैम जागृति जी, एक्चुअली मुझे आपका। ना इसके बाद में मतलब है ना, मेरे को इसमें भी प्रॉब्लम है मैम, 9th वाले में जी बोलिए। जो इसका ब्लैंकेट है मैम, उसमें फ्लावर्स है। हम्म। तो फ्लावर्स आपने बोला था ना कि मतलब बहुत ज्यादा मेहनत करोगे उसके बाद में आपको वो रिजल्ट मिलेगा। जी, तो इसमें भी कुछ ऐसा ही है क्या इसका, अगर हम पूरा हाँ, तो यही है कि होप है, अगर आप मेहनत करोगे आगे बढ़ोगे तो फ्यूचर में पॉजिटिविटी मिलेगी। ठीक है। एट ऑफ सॉर्ट्स। पेज ऑफ सॉर्ट्स। हाँ, इसमें मैम ये पूरा पॉजिटिव कार्ड है, और जी, इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो पूरा इसमें स्टेबल है इसका पूरा, और इसने अपनी अपनी पूरी मेहनत से बहुत काम किया है, और जिसके अकॉर्डिंगली इसको ताज भी दिया गया है अपनी कौन सा मेहनत से कार्ड पढ़ पूरी। रहे हैं, अपना कार्ड दिखाइए। एस ऑफ सॉर्ड्स तो हम कर चुके हैं जागृति जी, हम पेज ऑफ सॉर्ड्स कर रहे हैं। एक मिनट मैम। कोई बात नहीं, आप नाइट को निकाल के रखिए, और श्रुति पटेल जी आप पेज ऑफ सॉर्ड्स करिए। या मैम, हाँ पेज ऑफ स्वॉर्ड्स मुझे ये पॉजिटिव कार्ड लग रहा है, मतलब मनी रिलेटेड इज पॉजिटिव। और ये जो है वो अपने उसके हाथ में जो एक स्वॉर्ड है तो वो अपने थॉट्स को लेके चल रहा है, लेकिन क्लाउड्स इतने हैं तो मुझे लग रहा है कि वो अपने ही ख्यालों में जीने वाला इंसान है, मतलब अपने ख्यालों को सही मानने वाला इंसान है। और उसके हाथ में जो है मतलब जो भी अपने थॉट्स है, लेकिन वो देख दूसरी तरफ रहा है, तो शायद बस इतना ही मुझे समझ आ रहा ठीक है, देखिए पेज ऑफ सॉर्ड्स है। पेज ऑफ सॉर्ड्स में मतलब पेज का एक यूजुअल क्या बिहेवियर रहता है, सेम बिहेवियर है यहाँ पे भी, है ना। इमेच्योर है, इररिस्पांसिबल है, फ्रीडम लविंग है, इंप्लीमेंटेशन नहीं है। अब यहाँ पे भी देखिए बहुत सारे बादल बने हुए हैं, मोर देन यूजुअल क्लाउड्स दिखाए हैं, तो थॉट्स तो बहुत सारे हैं, आइडियाज बहुत हैं, ये कर लो तो ये हो जाएगा, ये कर लो तो ये हो जाएगा, लेकिन इंप्लीमेंटेशन अगेन जीरो है। क्यों इंप्लीमेंटेशन जीरो है? कि फ्रीडम लविंग बहुत ज्यादा है,
भाई आप कुछ भी थॉट को जब प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में लगाओगे तो एक आइडिया तो दिमाग में है या पेपर पे है, जब प्रैक्टिकल लाइफ में आएगा तो उसमें मेहनत करनी पड़ेगी ना। मेहनत करने के लिए फ्रीडम छोड़नी पड़ेगी। अब आप सबके मन में थॉट आया कि हमें टैरो रीडिंग सीखनी है, वी वांट टू बिकम अ टैरो कार्ड रीडर। अब आप क्लासेस कर रहे हो, घर पे पढ़ भी रहे हो, है ना, मेहनत कर रहे हो, आगे जब सीख जाओगे तो प्रैक्टिस भी करोगे, तो वो जो दिन के 4 घंटे हैं वो टाइम आप इंस्टाग्राम नहीं देख सकते, किटी नहीं कर सकते, फैमिली के साथ जाके शॉपिंग नहीं कर सकते, वो 4 आवर्स यू हैव टू वर्क। अब अगर आप वो फ्रीडम नहीं छोड़ना चाहते तो आप क्यों करो? सेम यहाँ पर है कि लेकिन मतलब आप सबने वो डिसाइड किया कि हमें ये करना है, वी विल डू द इम्प्लीमेंटेशन। यहाँ पे इनके पास थॉट्स और आइडियाज बहुत है। मैं आइडियाज लगाऊं कि मैं तो 10 क्लासेस कर लूंगी अगर मैं ऐसे करूँ तो, बट वो फिर 10 क्लासेस करनी पड़ेगी ना, तो उसके लिए फ्रीडम छोड़ना पड़ेगा। अब मैरिज का पता है कर लेनी चाहिए, गर्लफ्रेंड भी पीछे पड़ी है कि इट्स टाइम, इट्स लाइक अब ओवर हो गया है, वी शुड गेट मैरिड। लेकिन पता है कि वंस आई एम मैरिड वो फ्रीडम चल जाएगी, नहीं करेंगे। कर लिए शादी, मैरिड है तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं उठाएंगे। बर्ड्स मैंने आपको बताया था फ्रीडम को दिखाते हैं, और कितने सारे बर्ड्स बने हुए हैं पेज कार्ड में, आप देखेंगे, है ना। तो वही चीज है कि इंसान अभी तक भी रेडी नहीं है रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाने के लिए, इंप्लीमेंटेशन करने के लिए, काम करने के लिए, मैच्योरिटी दिखाने के लिए। स्वॉर्ड पकड़ने का तरीका इज नॉट हाउ यू यूज अ स्वॉर्ड, है ना, वो भी ऐसे कैजुअल सा तरीका है, जैसे प्लेफुल मैनर में ही ही इज डूइंग इट। बट अगेन बहुत केयरलेस लोग होते हैं दुनिया में, अच्छा खासा जीवन जीते हैं और चले जाते हैं, राइट। तो यहाँ पर भी वही है कि पेज कार्ड है, उसके पास कोई कमी नहीं है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो नेगेटिव नहीं हम कह सकते, पैसे उसके पास है। अगर खुद को सुधार ले तो बेहतर हो जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम आज भी नहीं है, राइट। पास में था तो आप इमेच्योर थे, आपके अंदर इंप्लीमेंटेशन की प्रॉब्लम थी, आप फ्रीडम नहीं छोड़ना चाहते थे। प्रेजेंट में है तो आप ऐसे हैं, फ्यूचर में है तो आप ऐसे हो जाएंगे, इट इज नॉट अ गुड वेरी गुड थिंग टू बी, राइट। हेल्थ को लेके भी केयरलेस हो, तो इट्स हाई टाइम कि आप केयरफुल हो जाओ। रिश्ते में रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाना चाहते, जो पार्टनर है बेचारा वो एडजस्ट करे जा रहा है, अपने हिसाब से फ्रेंड्स के साथ घूम रहे हैं, जो चीजें मतलब एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए रिश्ते में, वो इनकी नहीं है इनके अंदर। बिजनेस में भी आइडियाज है, इंप्लीमेंटेशन नहीं है, एक्शंस नहीं है, और वो मेहनत जो कर सकते हैं वो नहीं करते हैं। भाई काम देना करना है, 8 आवर्स वहाँ पर स्पेंड करने, वर्क एरिया में घूमने निकल जाएंगे। अब वो ऐसा क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि कोर्ट कार्ड है, कोई ना कोई सपोर्ट होगा, कोई ना कोई घर में होगा संभालने वाला, फादर के साथ है, ब्रदर के साथ है, या एम्प्लॉइज बहुत अच्छे मिल गए लकी कि भाई वो संभाल लेते हैं। लेकिन ग्रोथ के चांसेस हैं, पॉजिटिविटी आगे और अच्छी है इफ यू वर्क ऑन इट, व्हिच ही इज नॉट डूइंग, ठीक है। लेकिन स्टिल इट्स अ पॉजिटिव कार्ड बिकॉज़ एवरीथिंग एल्स इज पॉजिटिव, ठीक है। कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछिए। नो, देन हाँ, जागृति चौहान जी, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। मैम ये जो पर्सन है बहुत ही है ना पॉजिटिव पर्सन है, और बहुत एनर्जेटिक पर्सन है ये। और ये जो घोड़ी के ऊपर बैठा हुआ है ना वो भाग रहा हम्म, है रेस लगाने के लिए, मतलब। और इसने अपना एक टारगेट सेट कर रखा है कि उस टारगेट तक हमें अचीव करना ही है उसको। ओके। और और कुछ ये और अपनी कोई कुछ ऐड करना चाहेगा इसमें? कुछ अलग दिखाओ किसी को। हाँ जी, जितानी जी बोलिए। मैम हम जैसे थॉट्स को स्वॉट के लिए रिप्रेजेंट करते हैं तो उसकी सोच मतलब वो बहुत जल्दी जल्दी में है, बहुत फास्ट थिंक करता है, उसको हर चीज में मतलब इज वेरी हाई टू थिंक। हाँ जी, प्रिया जी बोलिए। मैम ये जो पर्सन है इसने अपनी लाइफ में जो भी गोल कुछ भी बनाया है या फिर किसी चीज को पाने के बनाया है तो ये बहुत अच्छी मतलब उसमें बहुत अच्छी स्पीड में आगे बढ़ रहा है, क्योंकि जिस हिसाब से ये तलवार लिया हुआ है और हॉर्स में बहुत तेज स्पीड में भाग रहा है, तो ये शो करता है कि बहुत ही एनर्जेटिक पर्सन है। और इसने क्या कहते हैं, ये जो पर्सन है ये इतना कैपेबल है कि इसको पता है कि मुझे अपने लक्ष्य को कैसे पाना है। थैंक यू। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। देखिए नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स है, नाइट की जो क्वालिटीज है वो सब है इसमें। नाइट की क्या क्वालिटी है? उसके पास क्लैरिटी है, डिसीजन मेकिंग है, इंप्लीमेंटेशन है, रिस्पॉन्सिबल है, मैच्योर है, उसको क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है उसको आता है, उसको पता है, ठीक है। और अब हॉर्स को हम देखें, जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है नाइट को समझने में, कि बहुत ही तेजी से दौड़ रहा है। और अगर आप क्लोजली ऑब्जर्व करें तो ये हवा को चीरता हुआ जा रहा है, हवा इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रही है, आप ट्री को देखिए, है ना। तो इट मीन्स कि जो भी प्रॉब्लम्स, स्ट्रगल्स, कुछ भी सामने आ जाए, इसको पता है कैसे सॉल्व करते हुए अपनी स्पीड को बिना कम करते हुए आगे बढ़ना है। उसको अपने गोल की क्लैरिटी है, उसको पता है उसको क्या करना है, वो कैसे मिलेगा। और आप देखिए, जब भी किसी नई जगह पे होते हो, जब आपको नहीं पता होता, इफ यू ऑल ड्राइव, तो आप समझेंगे कि आपको जब नहीं पता होता रास्ता क्या है, कैसे जाना है, तो आपको स्पीड कम रहता है। बट आपको जब क्लैरिटी होती है ना कि किधर जाना है, रास्ता कहाँ से निकलता है, तो आपकी स्पीड अच्छी रहती है ना। वो डिफरेंस रहता है, क्योंकि हमें कुछ कहीं देखने की जरूरत नहीं है, वी नो एवरीथिंग, तो वो इसके पास है। तो एंथुसियाज्म है अब इतनी तेजी से जाने के लिए, वो पूरा फुली आर्मर्ड है, तो यानी कि बहुत एनर्जेटिक है, बहुत एंथुसियास्टिक है, फुल ऑफ एनर्जी, मतलब उस एकदम गुड डिसीजन मेकर है, हर चीज है। बट एक प्रॉब्लम है कि ये स्पीड के साथ कोई एक स्मॉल लाइक गोल है ना, या कोई एक शॉर्ट टर्म गोल है, तो हम ऐसे रह सकते हैं, सॉर्ट कोई मेजर नेगेटिविटी नहीं है, लेकिन आप लॉन्ग टर्म में अपना जीवन ऐसे नहीं जी सकते। सपोज किसी ने एक टारगेट रखा कि मुझे अपना वेट लॉस करना है, अभी ये पता है कि 6 मंथ्स तक हमें ये डाइट फॉलो करना है, भाई 4-5 लीटर हमें पानी पीना है, मैं 2.5 घंटे जिमिंग भी करूंगा, ये सब हमने सोच लिया और 6 मंथ्स में आपने अपना टारगेट भी अचीव कर लिया, आपकी हर चीज प्रॉपर प्लानिंग थी, ठीक है जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन क्या आप ऐसे जीवन जी सकते हो? नहीं जी सकते ना। तो वही चीज है कि शॉर्ट टर्म गोल में आप ये तरीका अपना सकते हैं, लॉन्ग टर्म ऐसे जीवन नहीं जिया जा सकता। अभी गर्लफ्रेंड है, उसको शादी के लिए बनाना है, तो हम लगे हुए हैं अच्छे से हर चीज, मतलब आप पेरेंट्स के बर्थडे पे भी केक भेज रहे हो, आप डॉगी का बर्थडे भी मना रहे हो, आप सब कुछ कर रहे हो, पर क्या विल यू बी एबल टू सस्टेन दिस ऑल योर लाइफ? नो। तो सस्टेनेबिलिटी यहाँ पर थोड़ी हमारी कम हो जाती है, लेकिन करंट गोल के लिए कार्ड पॉजिटिव है। हम सिर्फ ये बोल रहे हैं कि ये बात लाइफ टाइम सस्टेनेबल नहीं है, ये स्पीड लाइफ टाइम सस्टेनेबल नहीं है, सिर्फ इतना सा एक पॉइंट है। पास में अगर आता है तो आप बहुत एंथुसियास्टिक थे, फुल ऑफ एनर्जी थे, पूरी क्लैरिटी के साथ, पूरी प्रॉपर प्लानिंग के साथ तेजी से अपने गोल की तरफ बढ़ रहे थे। क्या ये गोल को अचीव कर लेंगे? डेफिनेटली करेंगे। प्रेजेंट में है तो आप कर रहे हैं, फ्यूचर में है तो आप कर लेंगे। हेल्थ में आता है तो अगर कोई प्रॉब्लम थी तो बहुत तेजी से रिकवरी हो रही है, और जो भी आपको क्लैरिटी मिल गया मुझे ठीक होना कैसे, मुझे क्या क्या करना है जिससे मैं ठीक होगा, राइट। रिलेशनशिप में है तो बहुत ही अच्छा पैशनेट रिलेशनशिप है यहाँ पे ना, फुल ऑफ पैशन एंड रिलेशनशिप रिश्ता होता है ना, वो रिलेशनशिप है, एडवेंचरस रिलेशनशिप है, और फन रिलेशनशिप है बहुत, राइट। उसमें बहुत तेजी से आगे बढ़ता हुआ रिश्ता, थ्रिल है उसके अंदर, एक स्पीड में थ्रिल होता है ना, वो थ्रिल उस रिश्ते में भी है। बिजनेस है तो आपके पास वो ड्राइव है, डिटर्मिनेशन है, क्लैरिटी है, मतलब आपको गोल भी पता है, आपको एक्शन भी पता है, आपके पास प्लानिंग भी है, और आप इंप्लीमेंट भी कर रहे हो, आप उसकी फ्रीडम भी है वो करने की, है ना, कोई रोकने के लिए भी नहीं है आपको, तो आप अपना गोल अचीव डेफिनेटली करोगे। बिजनेस के लिए कार्ड बहुत पॉजिटिव है, यस और नो में ये यस कार्ड है, पॉजिटिव है इन ऑल एस्पेक्ट्स। कोई क्वेश्चन हो प्लीज पूछे। ये आपके क्वेश्चन है वंदना शर्मा जी? नहीं मैम। ओके, प्रिया जी।
मैं मुझे ये क्वेश्चन पूछना है, अगर ये पर्सन इतना सब कुछ इसको ऑलरेडी पता हुआ है, तो अगर हम एडवाइस क्या देंगे फिर? एडवाइस के रूप में से क्या देना है? एडवाइस के रूप में देखिए हमेशा जरूरी नहीं होता, समटाइम्स जब सब कुछ ही अच्छा है तो मतलब यू जस्ट टेल देम ना दैट या इट्स ऑलरेडी गुड, बट जैसे इफ आपने पीपल बोला आर लॉन्ग टर्म नॉट सस्टेनेबल इन लॉन्ग टर्म बेसिस, बट दैट टाइम करंट गोल के लिए कोई प्रॉब्लम। भाई कोई जैसे आप बिजनेस कर रहे हो, आप कोई काम कर रहे हो, आपका गोल है कि ये ईयर में मुझे इसको यहाँ पहुंचाना है, तो ठीक है कर लो, है ना। मैं तो 12 घंटे काम करूंगा, मैं 14 आवर्स काम करूंगा, मैं अपना बिजनेस वहां लेके जाऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो सॉरी, लेकिन लाइफ टाइम वो विल अलाउ अदर फैमिली मेंबर कि आप तो जी 15 घंटे अपने ऑफिस में फैक्ट्री में बिजनेस में रहो, वो सस्टेनेबिलिटी वहां पर लो हो जाती है ना। तो बस यही एक फैक्टर है कि ये लॉन्ग टर्म में लाइफ टाइम ये काम नहीं हो सकता, दैट जैसे अगर इज कोई मैम कोई बोले मुझे 5 साल में एक घर बनाना है बेसिकली, तो ये सक्सेसफुल एक तरह का लॉन्ग टर्म ही हो गया, बोलिए 5 इयर्स या 10 इयर्स। गोल भी तो बड़ा ही है ना, गोल तो भी तो बड़ा मतलब है ना। जी, हाँ, लेकिन जो और सेकेंडली इतने लॉन्ग टर्म पे आप टेरो रीडिंग करते नहीं है, कोई चॉइस है जैसे मैरिज को लेके करंट एनर्जी से वो हम कर सकते हैं, लेकिन टेरो रीडिंग इतना लॉन्ग टर्म नहीं होगा। ओके मैम, आप थैंक करेंट और टेरो रीडिंग एक्यूरेट भी कब आती है, जब कोई भी बात जब उस पर्सन की करंट एनर्जी को अफेक्ट करे, तभी आपको करंट, क्योंकि एनर्जी से तो आंसर आ रहा है ना, तभी आपको एक्यूरेट आंसर भी मिलेगा। तब क्या होगा, ऐसे करते हैं मतलब पेरेंट्स आते हैं 5-5 साल के बच्चों होते हैं इसकी शादी, नो, करेंटली व्हाट इज अफेक्टिंग योर एनर्जी वही आपको आंसर मिलता है। ओके, चलिए जी। मैम एक क्वेश्चन था, ये जो भी पेज ऑफ नाइट ऑफ स्वॉर्ड, किंग ऑफ, इसमें जो क्लाउड्स बताए हर एक अलग अलग है, तो जैसे पेज ऑफ स्वॉर्ड में वो राउंड में है, फिर इसमें वो हवा की तरफ वो चलते जाए, तो इन क्लाउड्स का क्या मीनिंग है, मतलब सबका अलग अलग है क्या? Typically उस समय पे जैसे थॉट्स है वैसा ही क्लाउड्स का रिफ्लेक्शन है। ओके। अब यहाँ पर स्पीड बहुत ज्यादा है ना, तो इसलिए क्लाउड्स को ऐसे दिखाया है, वहां पर थॉट्स बहुत ज्यादा थे, काम उस पर कुछ नहीं था, तो वैसे फ्लफी बहुत सारे बने हुए हैं। ठीक है, ओके, तो नेक्स्ट जो कार्ड है किंग एंड क्वीन, दोनों एक साथ निकालेंगे और ऑब्जर्व करेंगे सभी लोग, और आपको क्या फील हो रहा है शेयर करेंगे। माया जी बोलिए। मैम जैसे ये क्वीन ऑफ स्वॉर्ड है, उसमें क्वीन हम्म, फेमिनाइन एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं, स्टेबिलिटी है, इन्फ्लुएंसर है, और उनका हाथ जैसे ऐसे रखा है कि वो किसी को या तो बुला रहे हैं या तो कुछ बता रहे हैं, और ऊपर बर्ड है, लेकिन बर्ड तो फ्रीडम को वो करता है, लेकिन यहाँ पे एक ही बर्ड है, तो पता नहीं शायद फ्रीडम कम है या पता नहीं। और नीचे बटरफ्लाई भी है, तो डिवाइन से कुछ कनेक्शन है उनका, और पॉजिटिव कार्ड है, और ये मतलब अपनी बातों में मतलब बात मनवा सकती है किसी से, एंड बस इतना पता है, और तो कुछ नहीं। और ये किंग है, तो किंग भी स्टेबिलिटी है, पावर है, तो जो भी क्वीन बताएंगी वो किंग करेंगे। और यहाँ पे भी बर्ड है, बटरफ्लाई भी है, इन्होंने क्राउन भी पहना है, तो हाँ डिवाइन से कुछ कनेक्शन है, और जी बस ठीक है। ओके, क्राउन पहना है तो डिवाइन से कनेक्शन है, मतलब क्राउन तो किंग पहनेगा ही। तो क्राउन उसको रिप्रेजेंट नहीं करता है डिवाइन कनेक्शन से, अथॉरिटी, सॉरी सॉरी, अथॉरिटी है। जी हाँ, वंदना जी। मैम क्वीन है जो एक बहुत स्ट्रांग वे में बैठी है, और जैसे कि कुछ अथॉरिटी को दिखा रही है, उनके पास जैसे उनका स्वर जो उनका थॉट जो है उसकी फ्रीडम है, उनको अपने थॉट्स को कैसे लेना है, कैसे वो करना है, उसकी फ्रीडम है उन्हें। और जो किंग किंग है वो जैसे कि उन्होंने स्वॉर्ड पकड़ा, थोड़े एडजस्टिंग वो लग रहे हैं, उनके पास पावर है, अथॉरिटी है, और थॉट्स की फ्रीडम है, ऐसा लग रहा है मुझे। श्रुति जी। अनम्यूटेड। या मैम ये जो क्वीन है उसके पास बहुत सारे मतलब कार्ड में क्लाउड्स है, तो उसके पास थॉट्स एंड आइडिया बहुत सारे हैं, और उसे उसके पास पावर है कि वो लाइक अपने आइडियाज और थॉट्स सबके ऊपर वो थोप सकती है, मतलब घर में उसी की चलती होगी ऐसा दिख रहा है। और नीचे बच्चे का भी एक फेस है, तो शायद ऐसा लग रहा है कि वो भी उसके कहे में होंगे, अगर ये जो भी होगा वो इंसान। और किंग का फेस मुझे थोड़ा उदास सा लग रहा है, मतलब उसके पास अथॉरिटी है, लेकिन कंपैरेटिवली इसके जितने आइडियाज नहीं है शायद। और क्वीन का राज इसके ऊपर भी होता होगा, मतलब इसके पास उसी की चलती होगी, वो अपना ही मनवाती होगी, ऐसा मुझे लग रहा है। राजेंद्र जी। राजेंद्र जी। पूजा जी। So two cards, right? Queen and queen. आई वांट यू टू टेल मी कि आप जब दोनों कार्ड्स को एक साथ रखते हो तो आपको कोई चीज जो अलग लग रही हो। मैं हाँ, बताऊं? लेट लेट फिनिश, लेट फिनिश। ठीक है, the major difference मुझे लगता है इनका the way they are holding the swords are different, and it also can get supported by कि ये जो clouds दिखा रहे हैं, queen के clouds are way organized and below her, however जो king है उनके this one cloud जो उनकी side में है which shows second thoughts, it shows little bit of doubt, second thoughts, however queen के case में she has much more hold over her thoughts and knows the responsibility, clarity, and जो bird है, this one bird and two bird in the cloud का position suggests that the king has second doubts and is not very happily seated as a king, whereas queen she's there and she is basically she has hold over her position, and she owns it. The king doesn't own he being the king or the throne. ओके, मीना जी आप क्या ऐड करना चाहते हैं? मैम मैं ये ऐड कर रही हूँ कि जैसे ये क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है, कि ऐसे लग रहा है जैसे कि रानी नहीं है राजा है, ऐसे इसकी मैटिक की पोजीशन से ऐसे लग रहा है देखने से। एक्चुअली मुझे यही सुनना था कि आप में से कोई नोटिस करे कि अगर आप नीचे जो लिखा हुआ है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स एंड किंग ऑफ सॉर्ड्स, अगर मैं उसको हाइड कर दूं, एक टेप लगा दूं, तो आपको ऐसा लगेगा कि किंग जो है वो क्वीन है और जो क्वीन है वो किंग है। ये Yes, दिस इज व्हाई मैंने बोला कि दोनों कार्ड्स को हम एक साथ देखेंगे। ठीक है, तो क्वीन ऑफ सॉर्ड्स पे आते हैं, अगर जो कहा जा चुका है उसके अलावा कुछ ऐड करना चाहते हैं तो बताइए, नहीं तो मैं कंटिन्यू कर, रिपीट नहीं करेंगे। ओके, तो क्वीन ऑफ सॉर्ड्स बेसिकली देखिए एक फीमेल जो जिसके पास बहुत अथॉरिटी है, ये उनकी तरह नहीं है, क्वीन ऑफ कप्स की तरह नहीं है, इसलिए बच्चे भी ना नीचे बने हुए हैं, तो मतलब अंडर हर अथॉरिटी वो आते हैं, जो भी ये कहती है वो होता है, जो भी डिसीजन मेकिंग होती है वो ये ले सकती है, इनके पास वर्ड है, मतलब सिर्फ अथॉरिटी नहीं है, उसको एक्सरसाइज करने का फ्रीडम भी इनके पास है। राइट, जो एकदम क्लैरिटी है इनके पास, इनके थॉट्स में, रानी है ना, सोच की रानी है, जो सोचती है वो करती है और अपने हिसाब से रहती है, अपने हिसाब से जीती है, मेच्योर है, स्ट्रॉन्ग है, पावरफुल है, पावर है ना उसके पास, फ्रीडम भी है वो एक्सरसाइज करने का और अपने हिसाब से घर चलाती है।
कोई कहीं पे भी कोई रोक-टोक नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हर चीज़ अपने हिसाब से कंट्रोल करती हैं। ये सब चीज़ें इनके अंदर हैं। अभी अगेन मैंने आपको साइड फेज़ का मीनिंग बताया था, जब ज़रूरत है तब करती है, ये नहीं कि हर वक़्त हर एक चला रही है, वो पॉइंट नहीं है। साइड फेज़ है, जब ज़रूरत है अथॉरिटी को एक्सरसाइज़ करने की तभी करे। बट शी नोज़ कि कहाँ पे बच्चे को डाँटना है, कहाँ पे प्यार करना है। क्वीन ऑफ कप्स की तरह नहीं कि मेरा बच्चा मैं उसको कुछ कह ही नहीं सकती, घर में सिर पे चढ़ के नाच लेगा। वो डिफरेंस यहाँ पर आ जाता है, कैलकुलेटिव है, अथॉरिटेटिव है एंड वेरी थोड़ा कंट्रोल फ्रीक कह सकते हो आप, वो इनके पास है। इंडिपेंडेंट है स्ट्रांगली, पास में भी तो ये क्वालिटीज़ आप पोजेस करते थे, फ्रीडम भी थी, पावर भी थी, है ना? और आप ये सब एन्जॉय कर रहे थे। क्योंकि कोर्ट कार्ड है तो मैं मनी के ऊपर ज़्यादा बात नहीं करती क्योंकि मैंने आपको बोला हुआ है कि कोर्ट कार्ड्स के पास मनी होती ही है। बाकी क्वालिटीज़ पे हम बात करते हैं। फ्यूचर में है तो इंडिपेंडेंट, स्ट्रांग, अथॉरिटेटिव, पावरफुल, इंडिपेंडेंट आप बनेंगे। हेल्थ में तो हेल्थ बहुत अच्छी है, वेरी नाइस, वाइटैलिटी, एनर्जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत आप जानते हो कि मतलब कैसे रहना है, कैसे जीना है। अगर प्रॉब्लम में आए, अगर प्रॉब्लम हो कोई हेल्थ से रिलेटेड और ये कार्ड आ जाए, मैं एक आपको आइडिया दे रही हूँ, कार्ड में नेगेटिविटी नहीं है, लेकिन नेगेटिव क्वेश्चंस आते हैं जिसमें पॉजिटिव कार्ड्स आ जाते हैं, राइट? तो अभी कोई फीमेल आपके पास है, मेल भी आते हैं और आके कहते हैं कि मुझे हेल्थ में इश्यूज आ रहे हैं बहुत ज़्यादा, समझ नहीं आ रहा क्यों, और ये कार्ड आ जाए। तो यहाँ पर तो बोल रहे हैं कि भाई थॉट्स में बड़ी क्लैरिटी है, बड़ी पावर है, बड़ी अथॉरिटेटिवनेस है, जो जैसे चाहे मतलब क्लियर बाउंड्रीज हैं इनकी। तो वहाँ पर क्या इशू रहा होगा, कोई बताना चाहेगा? जिस यू कैन गिव योर आंसर कि आप क्या बोलोगे? क्लाइंट कम्स टू यू और ये प्रॉब्लम बोलते हैं, कार्ड आ जाता है, आप क्या बोलेंगे? नेगेटिव क्वेश्चन है, वेरी पॉजिटिव कार्ड। येस होगा फिर आंसर। नहीं, येस नो का तो क्वेश्चन ही नहीं है ना। आपके पास क्लाइंट आया, उसने बोला कि मुझे हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है, बट मैं बहुत प्रॉब्लम में हूँ। ये कार्ड आ गया, तो आप उनको क्या बोलेंगे? वो हर चीज़ को बहुत स्ट्रिक्टली जैसे डाइट है तो बहुत स्ट्रिक्टली उसको करते प्लानिंग करते रहेंगे बिल्कुल बिल्कुल मतलब उसको मतलब जैसे बोला वैसे ही करते रहेंगे, कुछ अपना चेंज नहीं करते शायद इसकी वजह से। ऐसा क्यों? आपको ऐसा क्यों लगा? कभी-कभी हम लोग स्ट्रिक्टली डाइट करते हैं तो कभी-कभी कुछ जैसे नहीं भी होता है तो सूट नहीं होता है, फिर भी हम कर रहे हैं, ऐसे भी तो हो सकता है। इसकी वजह से भी तो हो देखिए, सकता स्ट्रिक्टनेस कंट्रोल ट्रिक है वो, लेकिन हमें ये भी समझना पड़ेगा कि वो क्वीन है और उनकी सोच की, तो क्लैरिटी तो बहुत ज़बरदस्त है ना इनके पास। तो मैम क्लैरिटी शेयरिंग नहीं करते हैं, अपनी बातों को शेयरिंग नहीं करते बिकॉज़ ये जिस अथॉरिटी पे है, आपने बताया मैच्योर पर्सन है, डिसीजन मेकिंग भी है और पावरफुल लेडी है, तो जो लोग पावरफुल होते हैं वो ज़्यादातर अपनी जो भी प्रॉब्लम्स होती है वो लोगों के साथ शेयर नहीं करते हैं। ये भी इश्यू हो सकता है? ओके, मैंने पहले भी बताया था जब भी क्वेश्चन हो नेगेटिव, कार्ड आ जाए पॉजिटिव, तो आपको बोलना होता है, जो क्वालिटीज़ उसमें हैं, वो आप एक्सरसाइज़ नहीं कर रहे हो। आपने अगर मतलब कोई आया है क्लाइंट और उसका ये प्रॉब्लम है, तो आप बोलेंगे कि आप अपने थॉट्स को सप्रेस करते हो, जो कि आपको अंदर आपको ट्रॉमेटाइज़ कर रहा है। यहाँ पर शी इज़ वेरी आउटगोइंग ना एंड वो बहुत क्लियर है और अपनी बात एकदम सामने से बोलती हैं। लेकिन अगर प्रॉब्लम आ जाती है हेल्थ में और ये कार्ड आता है, तो मतलब ये आप क्वालिटीज़ एक्सरसाइज़ नहीं कर रहे हो, यू नीड टू डेवलप इट, यू नीड टू लेट गो ऑफ द थॉट्स व्हिच आर सप्रेसिंग यू एंड गिविंग यू ट्रॉमा। अब ये कनेक्शन डेवलप करना है, मैम क्योंकि मतलब अभी मतलब मीन्स ये है कि जो आपके अंदर ये क्वालिटीज़ है वो आपको मेंटेन करके रखनी है, इस वजह से इश्यू आ रहा है। बनाना है नहीं, अब समटाइम्स अगर आंसर आ जाता है ना, तो अब आपके पास ये क्वालिटीज़ आपको अपने अंदर लेके आनी है, ठीक है? अब क्योंकि देखिए वी आर डन विथ स्वॉर्ड्स आल्सो, अभी हम पेंटिकल्स शुरू कर देंगे, कल तक पेंटिकल फिनिश हो जाएगा तो हमारा तो थ्योरी हो गया। अब करना क्या है, प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल में होना यही है। जो मेरे साथ भी क्लासेस 2 बचेंगी वो प्रैक्टिकल्स की होंगी और मंडे से तो फिर प्रॉपर प्रैक्टिकल्स ही होंगे। तो अभी ये कनेक्शन हमें बनाना सीखना है, मैम इसलिए आई अगर ये वेटेड। फिजिकल हेल्थ इशू है, तो उसमें थॉट्स का और ट्रॉमा का कैसे कनेक्शन बनेगा? नहीं, नहीं, बहुत सारे आपके हेल्थ इश्यूज़ होते हैं जो आपके सप्रेस्ड इमोशंस की वजह से डेवलप होते हैं। दैट्स ट्रू, बट देन समबडी सेज कि मुझे कोई क्रॉनिक इलनेस है, जैसे डायबिटीज है मेरी या कुछ भी है, मतलब कोई भी क्रॉनिक इलनेस इज अ फिजिकल मैनिफेस्टेशन ऑन द फिजिकल बॉडी, नॉट इट्स नॉट स्टेमिंग आउट ऑफ एनी मेंटल ट्रॉमा और कोई भी साइकोलॉजिकल इशू नहीं है इसका या किसी जी, इफ लाइक यू शेयर्ड द एग्जांपल ऑफ डायबिटीज, तो डायबिटीज इज आल्सो व्हाट, जब आपके अंदर वो इंसुलिन रेजिस्टेंस आ जाता है एंड इंसुलिन इज व्हाट, इंसुलिन इज अगेन अ हार्मोन, हार्मोन्स आर कंट्रोल्ड बाय व्हाट, इमोशंस। तो वो आपको पहले मेंटल लेवल पे ही आपको वर्क वो आपको करना पड़ेगा। यहाँ पे मतलब थॉट्स जैसे आपको डायबिटीज या हार्मोनल आई इश्यूज गेट योर पॉइंट। जी, जी, आई गेट योर पॉइंट कि आप बोल रहे हो कि जैसे डायबिटीज के एग्जांपल से हम वहां चले गए, आप कहना चाहते हो कि किसी को कोई फिजिकल हेल्थ कंडीशन है आउट ऑफ कंट्रोल है जो कि उसके। जो कि उसके आउट ऑफ कंट्रोल है और ये कार्ड आ जाता है, तो देखिए आप जब भी डील करते हो ना ऐसी सिचुएशन के साथ, तो सिंगल कार्ड से हम डील नहीं करते, हम स्प्रेड्स करते हैं, राइट। ठीक है? तो ये कार्ड से आपको पहला आंसर ये मिलेगा कि आपको अपनी हेल्थ पे, अपने थॉट्स पे काम करना है। और व्हेनेवर कुछ ऐसा क्रॉनिक या उस तरह की सिचुएशन आती है ना, तो हम स्प्रेड से आंसर निकालते हैं, जिसमें डिपेंड किया आप कौन सा स्प्रेड यूज कर रहे हो, फ्रॉम 2 टू 10 कार्ड का स्प्रेड होता है। सो कैन इट बी आल्सो द चेंज ऑफ माइंडसेट, मे बी नॉट थॉट्स बट आपका माइंडसेट टुवर्ड्स योर बॉडी और लाइफस्टाइल। कुछ लोग ये होता है कि मैं घी खाऊंगा, मैं ये करूंगा, मतलब मैं मे बी ऑलिव ऑयल खाऊंगा, उस तरह से, मतलब आई एम जस्ट ट्राइंग टू से कि माइंडसेट नहीं, है, नहीं, डिटेल्स तो हम नहीं खाएंगे उस तरह से। अगर आप देखिए कोई सिचुएशन दे तो मैं उसके हिसाब से आंसर दे सकती हूँ, लेकिन मैं एक जनरल आंसर नहीं दे सकती क्योंकि क्या है ना वो स्टक कर जाएगा, फिर आप ठीक उसको है, हर उस सिचुएशन में अप्लाई करें। ठीक है मैम, आपने क्वेश्चन पूछा, मैंने इसलिए सोचा कि फिजिकल नहीं होगा तो हम कैसे कनेक्ट करेंगे थॉट्स, बट आई हाँ, गेट इट, बट दैट अब आल्सो सपोर्टेड देयर। या बिज़नेस में आता है तो बहुत ही प्रोफेशनल लेडी होंगी, बहुत ही वाइज़ होंगी, बहुत ही इंटेलिजेंट हैं और काफ़ी सपोर्टिव अच्छा एनवायरनमेंट भी रखेंगी, लेकिन डिसिप्लिन एनवायरनमेंट होगा। मतलब ऐसा नहीं कि किसी को परेशान करेंगी या तंग करेंगी, लेकिन ये काम बहुत अच्छे से करवाएँगी और बहुत ही डिसिप्लिन एनवायरनमेंट में करवाएँगी, बट बहुत कंस्ट्रक्टिव होगा। अगर क्रिटिसिज़्म भी देंगी, क्योंकि ये देंगी, तो वो भी बहुत ही कंस्ट्रक्टिव होगा, क्योंकि उनके पास जिसके पास थॉट्स की क्लैरिटी होती है ना, उसके वर्ड्स बहुत क्लियर होते हैं। अल्टीमेटली आपके वर्ड्स आर रिफ्लेक्शन ऑफ योर माइंड ओनली ना, जो भी आप सोचते हो, जब वहाँ पे क्लैरिटी नहीं होती है तो वर्ड्स भी ऐसे ब्लैबर करते हैं। जब माइंड में क्लैरिटी होती है तो वर्ड्स भी बहुत क्लियर होते हैं। तो येस और नो एस्पेक्ट में ये पॉजिटिव कार्ड है एंड येस इन ऑल एस्पेक्ट्स। कोई डाउट, कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ पूछिए, मैं फिर कहीं एक्सप्लेन करूँगी। हाँ, मैम अनम्यूट ये करिए। मैम 2 कार्ड से क्या कनेक्शन था? मेरे को मतलब समझ नहीं आया, आपने बताया 2 कार्ड्स, मतलब क्या मैं था? बस यही दिखाना चाहती थी कि जो जिस तरह से उनको बनाया गया है, तो जो फीमेल है, जो क्वीन है, उसकी जो वाइब है, जो एनर्जी वो है, इज़ ज़्यादा मोर लाइक अथॉरिटेटिव है। किंग। या बट अभी आई विल एक्सप्लेन द किंग देन यू विल अंडरस्टैंड। अच्छा मैम, मेरे को एक डाउट है। जैसे हम हेल्थ की बात कर रहे थे, तो हुँ, हुँ। ऐसा नहीं हो सकता है कि जैसे ये क्वीन है तो उसको पावर है, ठीक है? तो लाइक वो किसी की एडवाइस जल्दी से नहीं लेगी, तो शायद इसके लिए वो नहीं सुन रही होगी या नहीं, अपने आप हमने को इसका बोला ही कि वो एडमेंट है या वो इगोइस्टिक है, ये तो हमने नहीं बोला। नहीं मतलब एज़ अ क्वीन शी इज़ पावरफुल, तो जो पावरफुल लोग होते हैं तो उनको थोड़ा वो होता है कि हम किसी का कैसे सुन लें ऐसे। बट कोई ऐसी बात हमें दिखानी, वो हम बोल रहे हैं ना कि साइड फेस्ड है, उसको पता है कहाँ पे दिखानी है, कहाँ पर नहीं। हर जगह वो नहीं कर रही है, तो मैंने आपको बताया ही था। ठीक है। जी, साइड फेस का मतलब होता है कि पर्सन नोज़ कि वो अथॉरिटी और पावर कहाँ यूज़ करनी है और कहाँ नहीं यूज़ करनी है, जहाँ ज़रूरत है वहीं पे करेगा। तो कोई ओ भी चीज़ हम जब कहेंगे तो हमें अगर कार्ड से मिलती है, आप बेहिचक बोलो, लेकिन हम अज़्यूम करके नहीं कह सकते।
गॉट इट। मैडम जी, हाँ जी, राजेंद्र जी बोलिए। मैडम अगर कोई पूछता है हमें कि भी मैंने अब्रॉड ट्रैवल के लिए जाना है, तो वो ट्रैवलिंग के लिए इसको कैसे मतलब से रिलेट करेंगे? कार्ड पॉजिटिव है तो आंसर भी येस होगा। येस में स्पेक का मतलब यही है। सपोज करो पूछता है कि भाई कितना मुझे टाइम लगेगा, मतलब साल पूछता नहीं, है या फिर ईयर, फिर मंथ? टाइम वेस्ट आप प्रैक्टिकल के टाइम पे करेंगे। ओके। जी, आकांक्षा जी। यस मैम, आई हैव अ क्वेश्चन। जो क्वीन ऑफ वैंस है और जो क्वीन ये वाली क्वीन है, इनमें क्या डिफरेंस है? बिकॉज़ उनको भी क्लैरिटी है, अथॉरिटी है, और वो क्वीन ऑफ कप्स की करियर तरह परेशान ओरिएंटेड, नहीं है। जी, वो करियर ओरिएंटेड ज़्यादा है, ये डोमिनेटिंग ज़्यादा है। ओके। जी, पर एंड ये शी इज़ तो मोर ऑफ सेल्फ सेंटर्ड का जो वॉन्ट्स हैं, वो बहुत ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड है, अपनी हैप्पीनेस को फर्स्ट प्रायोरिटी प्रायोरिटी देती है। देते हैं। जी, यहाँ पर अथॉरिटी की बात ज़्यादा हो रही है और क्लैरिटी ऑफ माइंड की बात ज़्यादा हो रही है। दोनों के पास पावर है ना? लेकिन यहाँ पे क्यों इनके पास पावर ज़्यादा है, वो आपको भी मैं किंग ऑफ स्वॉर्ड्स जब एक्सप्लेन करूँगी तो कनेक्शन में समझ में आ जाएगा। ओके मैम। बट मैम ये डोमिनेटिंग तो नहीं है ना, क्योंकि इनको पता है कि कब डोमिनेट करना है, कब मतलब एक लीडर को जैसे पता होता है कि कब टीम को हमें थोड़ा स्ट्रिक्टली करना है, कब ये उनकी बात सुननी है। उनके पास देखिए अथॉरिटी है और उसकी फ्रीडम है इम्प्लीमेंट करने की। ये मतलब डोमिनेटिंग डिफरेंट वर्ड हो जाता है, अथॉरिटी एक डिफरेंट वर्ड हो जाता है ना? डोमिनेटिंग इसकी जब आप जानबूझ के हावी होना चाहते हो यस, ना, करेक्ट। और यहाँ पर आपके पास अथॉरिटी भी है, फ्रीडम भी है, डिसीजन मेकिंग पावर भी है ना? तो आपको अननेसेसरी किसी को डोमिनेट करने की जरूरत ही नहीं है ना, आपके पास जब सब कुछ है तो ओके, आप डोमिनेट करते हो पावर को बढ़ाने के लिए अपने या दिखाने के लिए। शी ऑलरेडी हैव इट। ओके। सो जी, दैट वन इज नॉट डोमिनेटिंग, वैंस वाली। वंस वाज ओके, क्लियर करते हैं। बेसिकली क्वीन में, चारों क्वींस में एक चीज कॉमन रहेगी कि उनके सभी के पास एक इन्फ्लुएंस करने की पावर है, क्योंकि वो क्लोज टू किंग है। दे ऑल आर फेमिनिन एनर्जीज, ये सब कॉमन रहेगा। सबके पास मनी है, सब कोर्ट कार्ड्स हैं, ठीक है, वो वाली चीज सब में कॉमन है। अभी डिफरेंस पे आते हैं। सबसे पहले क्वीन ऑफ कप्स है, उनके अंदर क्या है, वो बहुत ज्यादा इमोशनल है, सब उनके सिर पे चढ़ के नाच रहे हैं और वो उसी में घिरी हुई है। पावर उनके पास नहीं है और वो लग्जरी है, राइट? अब आते हैं बॉन्ड्स के पास। बॉन्ड्स क्या है? टुडेस करियर वुमेन, ओके, जो थोड़ा सेल्फ सेंटर्ड है, अपनी खुशी को प्रायोरिटी देती है और वो अपने हिसाब से चलती है और इतनी ज्यादा कॉन्फिडेंट है कि अगर चार लोग उसके सामने उसके बारे में कुछ गलत भी बोल रहे हैं, शी डजंट केयर। और वो अफेक्ट भी नहीं होती है, वो दूसरे कमरे में जाके रोएगी नहीं कि मेरे बारे में ऐसा बोल दिया, वो वाली सिचुएशन उसके साथ नहीं आएगी। ओके, ओके, अब यहाँ पर क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स है, यहाँ इनके थॉट्स में बहुत ज्यादा क्लैरिटी है, इनको पावर मिली हुई है, अथॉरिटी मिली हुई है, डिसीजन मेकिंग मिली हुई है, सब कुछ एक्सरसाइज करने का फ्रीडम भी मिला हुआ है। अब ये फ्रीडम दिया किसने है? ये फ्रीडम दिया है किंग ने, विच यू विल नो जब मैं किंग पे आऊँ। ओके मैम। ओके, बाकी आप चाहते हो कि एकदम डिफरेंशिएट करें, तो आप बताइए आप पेज को कैसे एकदम डिफरेंशिएट करेंगे? क्योंकि जो कोर चीज है वो तो उसमें भी कॉमन ही है ना, कि रिस्पॉन्सिबल है, मैच्योर है, तो एकदम से आप सेक्शंस में डिवाइड नहीं कर सकते, बॉक्सेस में नहीं डाल सकते। ओके मैम, या बट थैंक यू। एस्पेक्ट बदल रहा है ना? तो अगर आपके पास किसी एस्पेक्ट से रिलेटेड बात नहीं हो रही है और आपको जनरल एस्पेक्ट निकालना है, तो बॉन्ड्स की बात आएगी तो आप अपने आप से बोलेंगे फिर कि आपको करियर रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है ना? यहाँ पर है तो हम बोलेंगे थॉट से थॉट्स। रिलेटेड है, एस्पेक्ट बदल रहा ओके, या थैंक यू मैम। है। ओके, सो गौरव जी आपका क्वेश्चन है? यस मैम। ये क्वीन में कार्ड में शी इज सराउंडेड विद टू मेनी क्लाउड्स, सो हम्म, एक्चुअली सिग्निफाई मैम कि शी इज सराउंडेड विद टू मेनी, मींस शी इज क्लाउडेड विद टू मेनी थॉट्स, बट शी हैज होल्ड ओवर। ये जी, जैसे गौरव जी की क्लैरिटी बहुत अच्छी है, जो भी ये पॉइंट आउट करते हैं उसमें क्लैरिटी बहुत होती है, ठीक है? दिस वर्ड आई नोटिस कि इनकी क्वेरीज में भी क्लैरिटी होती है, तो व्हिच इज गुड। चिताली जी, आई एम नॉट जजिंग किसी और के क्वेश्चंस, प्लीज, ये क्लास बड़ी इमोशनल है। जी, चिताली जी। और मैम जैसे इसके जो भी ये नीचे बटरफ्लाई बताया, तो ये सब कुछ कंट्रोल है, तो बटरफ्लाई का क्या मीनिंग है? बटरफ्लाई बेसिकली उनके पास जो फ्रीडम है और अथॉरिटी है उसी को दिखा रही है, कोई ऐसे अलग से नहीं है। जैसे आपने देखा था ना, उसमें फिश थी, फिर कप्स पे, फिर बाद में कैमलिन आया, यहाँ पे बटरफ्लाई है। वो उन्हीं के जो पावर अथॉरिटी, जो उनकी क्वालिटीज है, उसको सिग्निफाई करने के लिए इस तरह से यूज करता है। ओके, वंदना जी। मैम ये क्वीन ऑफ स्वॉर्ड वाले कार्ड में जो ये छोटे चाइल्ड बना हुआ है, तो ये चाइल्ड जी, बर्ड को भी हाँ, देखिए पॉजिटिव कार्ड्स हैं, किसी भी एस्पेक्ट में आएंगे ये पॉजिटिव ही है। यहाँ पर बेसिकली दिखाया हुआ है कि हर चीज इनके कंट्रोल में है, ठीक है? जी, तो अभी आते हैं किंग ऑफ स्वॉर्ड्स पे। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स क्या है? ये सोच कर आ जाए, लेकिन बड़ा रिलैक्स्ड है, एकदम आराम से शांत बैठा हुआ है। ऐसे स्वॉर्ड भी ऐसे पकड़े हुए कि एकदम से एक्टिव स्टेट में नहीं है ना, बैठा है, रिलैक्स्ड है। इतना रिलैक्स्ड क्यों है ये? अब राजा है, इंडिपेंडेंट ये भी है, डिसीजन मेकिंग इसके पास भी है, स्ट्रॉन्ग ये भी है, अथॉरिटेटिव, तो मतलब राजा है ना, तो ये सब तो क्वालिटीज ही है। इसके बिना तो आप राजा हो ही नहीं सकते। तो हम ये नहीं कह सकते कि राजा के पास ये सब नहीं है। राजा बड़ा ना, ये कूल माइंडेड राजा है, इसको स्ट्रेस नहीं लेना। जब आप सोच के राजा हो, मतलब कि तो अभी सोच ठीक है, तो आपको पता है कि फालतू प्रेशर नहीं लेना। तो ये रानी को बोल रहे कि तू ले और एंजॉय कर, फाइनल कुछ प्रॉब्लम है तो मैं हूँ। तो हो क्या रहा है कि आप देखेंगे फैमिलीज में, जब भी फीमेल के पास सारी पावर, सारे डिसीजन मेकिंग और एक्सरसाइज करने की, वो सब मतलब होता है ना, वो इजीली कर सकती है बिना किसी की परमिशन मांगे। इट मींस दैट इज कमिंग फ्रॉम हर हस्बैंड। बिना हस्बैंड के आई भी कर सकती है, बट दैट एंड्स इन डिवोर्स और सेपरेशन और फाइट्स। ये लड़ झगड़ के मुझे तो जो करना है मैं करूंगी, लेकिन जब हस्बैंड हैप्पीली उसमें आपको सपोर्ट कर रहा है, तो वो बहुत ईजी हो जाता है, फिर वो फाइट्स में एंड नहीं होता, वो प्रॉब्लम्स में एंड नहीं होता। तो यहाँ पे द पर्सन इज वेरी चार्मिंग, वेरी विटी, वेरी कूल माइंडेड, एंड ही इज ओके दैट यू टेक ऑल द प्रेशर, यू डू ऑल द वर्क। इफ समथिंग वेंट रॉन्ग, इफ यू नीड हेल्प, आई एम देयर। आप, उनके पास एक बर्ड थी, इनके पास दो बर्ड है। तो फ्रीडम अभी भी इनके पास ज्यादा है, पावर अभी भी इनके पास ज्यादा है, अथॉरिटी इनके पास ज्यादा है कि यही है। बट उसने अपना जो भी था ना सारा बाहर बोला, यू हैंडल इट, आई सेड एज अ चार्मिंग बॉय एंड एंजॉय इट, राइट? तो ये बेसिक एक रीजन था कि मैंने आपको बोला कि आप दोनों कार्ड्स को एक साथ देखिए। क्लियर है विजन में, क्लियर है थॉट्स में, लास्ट से अभी भी इनका ही है, ठीक है? तो वो चीज हम डिनाई नहीं कर रहे, लेकिन हमें मजे में रहना पसंद है। तो बड़ा लाइकेबल सा पर्सन है, बड़ा विटी सा, कूल सा पर्सन है, एंजॉय करना चाहता है। थॉट्स का राजा ना, क्लैरिटी है, वो एंजॉय करना चाहता है लाइफ को। तो बस यही डिफरेंस है। और पास में था तो अभी क्योंकि सोच कर राजा, तो इसके पास वो पावर है कि वो ट्रांसफॉर्म कर सकता है अपने थॉट्स को रियलिटी में। ओके, तो थॉट रिलेटेड प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी। प्रेजेंट में है तो दिस इज योर सिचुएशन करेंटली, यू शुड एंजॉय इट, बहुत ही एंजॉयबल सिचुएशन में हो आप। फ्यूचर में है तो इस तरह की सिचुएशन होगी। हेल्थ है तो हेल्थ अच्छी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिलेशनशिप है तो यहाँ पर
अब इस कपल में अगर आप देखिए राजा रानी के बीच में, तो आप क्या चीज़ देखेंगे, किस चीज़ की कंपैटिबिलिटी सबसे ज़्यादा है? अंडरस्टैंडिंग आई थिंक बहुत। अंडरस्टैंडिंग है, इंटेलेक्चुअल कंपैटिबिलिटी है, मेंटल क्लैरिटी दोनों को बहुत ज़्यादा है और सबसे ज़्यादा एन्जॉय कौन-सा कपल करता है जो मेंटल लेवल पे सेम होता है ना? लुक्स चेंज हो जाते हैं, फाइनेंसेस भी चेंज हो जाते हैं, बहुत चीज़ें अप एंड डाउन आते हैं। लेकिन जब जो सेम एट मेंटल लेवल ना आप एक जैसा सोचते हो, तो जो वाइफ है उसको अथॉरिटी चाहिए, हस्बैंड कहेगा ये लो आपको प्लेटर में मिल रही है। तो अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है। तो यहाँ पर फन बहुत होगा रिश्ते में, एन्जॉयमेंट बहुत होगी, बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। इनका इंटेलेक्चुअल लेवल एक जैसा होगा, मेंटल लेवल बहुत अच्छा होगा, तो कन्वर्सेशंस बहुत अमेजिंग होंगे, फन होंगे। समटाइम्स अगर इंटेलेक्चुअल लेवल पे होंगे तो वो बहुत डीप होंगे, फन लेवल पे होंगे तो बहुत फन होंगे। तो यहाँ पर क्योंकि थॉट्स भी क्या है, थॉट्स है ना, तो वो कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी होगी रिश्ते में। मीनिंगफुल बेसिकली कन्वर्सेशंस होंगे। बिज़नेस में आता है तो आप बहुत कूल माइंड रखते हो, बड़ा कंपोज़्ड रहते हो। नुकसान भी हो गया तो उन्होंने जाके लेवल पे चलाना शुरू किया, 4 गालियाँ दी, फिर इधर-उधर सामान ज़ोर से रखा उठाया, वो सब नहीं करता ये। बहुत कूलली, बहुत कामली चीज़ों को हैंडल करता है और बहुत अच्छे से संभालता है तो लोग भी खुश रहते हैं। अगर कुछ गलती भी बतानी है ना तो बहुत अच्छे से बताएँगे। ऐसे नहीं कि इतना क्रिटिसाइज़ कर दो कि इंसान इतना इंसल्ट फील करे और उसको आगे कुछ समझ ना आए इंसल्ट सुनने के बाद, वो नहीं करते। तो बहुत ही वेरी नाइस जेंटल पर्सन। येस और नो में येस कार्ड है, पॉजिटिव कार्ड है, नो रिस्पेक्ट। कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ पूछिए। मैम क्वीन कार्ड में रिलेशन में क्या सेम रहेगा? क्वीन कार्ड में देखिए रिश्ते अच्छे होंगे, थोड़े वो क्या कहते हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। शी इज़ आल्सो लविंग बट उनको अथॉरिटी पसंद है ना तो शी विल बी लविंग इन हर ओन वे। उनका अपना तरीका होगा। जैसे उन्होंने बोला कि कंपैटिबिलिटी है तो वी कैन नॉट से दैट द सेम फॉर द क्वीन कार्ड। कह सकते हैं? सी आप इमेजिन करिए कपल जिसमें फीमेल इज लिटिल मोर लाइक कैलकुलेटिव, अथॉरिटेटिव, डोमिनेटिंग। हाँ। डोमिनेंट, डोमिनेटिंग, ठीक है? एंड हस्बैंड इज अंडरस्टैंडिंग हाउ शी बिहेव्स, हाउ शी रन्स और वो उस हिसाब से चीज़ों को सेटल कर ले। इट्स लाइक दैट। इट्स नॉट के क्वीन के लिए हम वो चीज़ नहीं कह सकते। किंग का नेचर है जो ओके। कूल है और तो कॉर्डियल रिलेशन इन द क्वीन कार्ड। यस। कॉर्डियल। या कॉर्डियल एंड शी इज लविंग बट इन हर ओन वे। इनका अपना तरीका होगा। मैम इसमें गाइडेंस किस तरह से देंगे? वाली मदर नहीं होंगी जो बच्चे को बहुत ज़्यादा पुचकारे, बार-बार हाँ, पकड़-पकड़ के किस राइट, करे। शी इज़ नॉट लाइक दैट। बट प्यार नहीं करती बच्चों को, मैं ऐसा नहीं बोला। जी। मैम किंग कार्ड में गाइडेंस क्या देंगे? किस तरह मतलब कैसे समझा सकते हैं? देखिए कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, तो गाइडेंस यही हो जाती है कैसे बनो? जब सब कुछ पॉजिटिव है तो फिर हम उसमें क्या ऐड करें ना, कोई सॉफ्ट गाइडेंस भी हमें नहीं मिला तो बोलेंगे कैसे बनो? रिलैक्स हो जाओ, कंपोज़ हो जाओ। ओके। ठीक है? तो आई वांटेड आज हम टेंटिकल शुरू कर लें बट नो प्रॉब्लम, विल स्टार्ट टुमारो।